सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओम, रिलैक्स, gently open your eyes। आपका मांडुक्य उपनिषद समाप्त हो गया है। उसमें जो विस्तार था वो सारा बता चुके हैं, फिर आगे थोड़ा सा बचा था उसमें, वो उसका ही विस्तार है जो पहले आपको बता चुके हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब नया उपनिषद शुरू करते हैं। आपका नया उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद में पहला अध्याय है और पहला खंड है। ये बहुत बड़ा नहीं है, जल्दी हो जाएगा। और इसके बाद जो तैत्तरीय उपनिषद है वो थोड़ा सा बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। मतलब बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ये समझ लेना है। तो इसके बाद ये आपका पहले ये पूरे हम पढ़ा रहे हैं आपको। पढ़ाने के बाद फिर इनके थोड़े थोड़े इनका एक सार क्या है, हर उपनिषद का सार क्या रहेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से उपनिषद को पढ़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि वेद तो इसमें है नहीं, वेदों का तो उल्लेख नहीं है आपके सिलेबस में, मतलब वेदों का अध्ययन नहीं है, लेकिन उपनिषदों का अध्ययन है। तो उपनिषदों से ही वेदों की जानकारी आपको मिल जाएगी और उपनिषद से ही आपको भगवत गीता का भी विस्तार मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा उसमें आपको प्राप्त हो जाएंगी चीज़ें। और यदि आपने गूढ़ता से इसको समझ लिया है तो योग को समझने में भी आपको आसानी होगी, अध्यात्म को समझने में आसानी होगी। सबसे बड़ी बात यह है, जो अध्यात्म के प्रश्न होते हैं ना बहुत लोगों के, और जल्दी से उनके आंसर मिलते नहीं हैं, ये बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा, बड़े बड़े गुरुओं के द्वारा ये इसमें मतलब उत्तर दिए गए हैं, आंसर दिए गए हैं, समझाया गया है एक एक तत्व को। तो यदि आप इनको अच्छे से गूढ़ता से समझ लें, पढ़ लें, अलग से भी पढ़ लें, मतलब एक तो एग्जाम के पर्पज से आप पढ़ ही रहे हैं, वो तो चलो एक बात हो गई है, लेकिन यदि आप अपने एक एक उपनिषद को लेके उसमें अच्छे से उसको कर लें, तैयार कर लें, तो आप समझेंगे कि आप बहुत हजारों लाखों करोड़ों लोगों में आप अकेले विद्वान होंगे, कम से कम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी आप बोलेंगे आप डंके की चोट पे बोल सकते हैं, आपको पता चलेगा कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, जो दिखता रहता है। तो यहाँ आपको ऐत्रेय उपनिषद बताते हैं, क्योंकि ये सारे उपनिषदों का जो व्याख्या है वो बेसिकली वेदों के द्वारा हुई है। कुछ यजुर्वेद के हैं, कुछ अथर्ववेद के हैं, कुछ सामवेद के हैं, कुछ ऋग्वेद के हैं, ऐसे ही उपवेद कहे गए हैं, ऐसे ही आरण्यक हैं, ब्राह्मण हैं, इन सब का विस्तार है। आयुर्वेद है, ये सब वेदों से ही निकला है, सब चीज़ें वेदों से ही निकले हैं। तो वेदों को ही धारण करना है, वेद ही ज्ञान का भंडार है। तो वहाँ से ये एक एक श्लोक से एक एक विस्तार ऐसे हुए हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो पहला अध्याय है इसमें सृष्टि के बारे में चर्चा है, सृष्टि की रचना के बारे में चर्चा है। तो हर हर धर्म में भी कई, मतलब चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, मतलब ईसाई धर्म हो या और अन्य धर्म हो, तो सृष्टि की रचना में यही बताते हैं कि पहले कुछ नहीं था। ठीक है, पहले कुछ नहीं था, सृष्टि की रचना नहीं हुई थी जब, तो सबसे पहले क्या था, वही एक आत्मा ही था, या परमात्मा मान के चलिए। एक सेकंड होल्ड कीजिए। ठीक है, तो ये बताया गया कि इसमें सृष्टि की रचना से पहले, ये सेम बात आप देखेंगे बिग बैंग थ्योरी में भी, कि जब ब्रह्मांड नहीं था, तो एक ही ब्रह्मांड की बात करते हैं जो साइंस बोलती है। अभी तो मल्टीवर्स थ्योरी की बात आई है, लेकिन पहले से ही मल्टीवर्स थ्योरी तो हमारे शास्त्रों में पहले से ही है। हजारों ब्रह्मांडों की चर्चा पहले से ही है, हजारों ब्रह्माओं की चर्चा पहले से ही है, लाखों करोड़ों ब्रह्माओं की चर्चा है, हजारों की बल्कि लाखों करोड़ों की। तो मल्टीवर्स थ्योरी तो साइंस वैज्ञानिकों ने बाद में समझी है, पहले वही बिग बैंग को यदि हम माने तो बिग बैंग को भी उन्होंने पूरा विस्तार नहीं दिया है, क्योंकि ये तो चारों तरफ है,
हमने जब आत्मा की परिकल्पना की है, परमात्मा की परिकल्पना की है, जब अर्जुन भी नमस्कार करते हैं भगवान को, तो वो चारों तरफ से नमस्कार करते हैं, ऊपर से भी, आगे से भी, पीछे से भी, नीचे से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, सब दिशाओं से प्रणाम करते हैं, अर्थात वो चारों तरफ फैले हुए हैं। और बिग बैंग क्या दिखाता है? बिग बैंग एक तरफ दिखाता है, ऐसे ऐसे दिखाता है। तो यदि किसी में विस्फोट होगा तो वो एक तरफ को ही जाएगा। तो एक तरफ तो हो सकता है कि एक तरफ एक ब्रह्मांड चला हो, वहां से दूसरी तरफ दूसरा ब्रह्मांड चला हो, तीसरी तरफ तीसरा ब्रह्मांड चला हो, चौथी तरफ चौथा ब्रह्मांड चला हो। अर्थात जब कुछ नहीं था तो वो जो पॉइंट था वही आत्मा था, तो उसी को, और दूसरी कोई चीज नहीं थी, मतलब दिखाई भी नहीं देती थी। तो आत्मा का ईक्षण हुआ, उसका ईश्वर ने सोचा कि मैं, मतलब ईक्षण का मतलब क्या, कि मैं सृष्टि की रचना करूं। उन्होंने विचार किया, ईक्षण क्या मतलब विचार किया, सब कुछ बारीकी से सोचा समझा, विचार ही विचार में देख लिया कि जो लोक हैं, अर्थात बहुत प्रकार की सृष्टि है, नाना रूप सृष्टि के हैं, किस किस रूप में मैं सृजन करूं, इसका कैसे कैसे सृजन करूं, क्योंकि वो तो परमात्मा, वो सब कुछ जानता है। उसने तो हो सकता है कि उससे पहले भी बहुत सारे निर्माण किए हों, उससे पहले भी, इसलिए कई जगह आता कि इस वक्त कौन से ब्रह्मा चल रहे हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में जब बताया जाता है कि 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं, इस सृष्टि के भी 7वीं बार सृष्टि की रचना हुई है। तो संकुचन की थ्योरी और विस्तार की थ्योरी, दोनों थ्योरी काम करती हैं। अभी जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अर्थात जब ब्रह्मा का दिन निकलता है तो उसका विस्तार होता जाता है, विस्तार होता जाता है, और जब ब्रह्मा की रात होती है तो उसका संकुचन होता चला जाता है। तो वो आँख खुली ब्रह्मा की तो विस्तार हो गया दिन में, रात होनी शुरू हुई तो संकुचन हो गया, ऐसे मिटता घटता बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग इनके टाइमिंग के हिसाब से। तो ईक्षण किया, भगवान ने विचार किया, ईक्षण करने के बाद उसने इन जो लोक हैं उन लोकों का निर्माण किया। उन्होंने 4 प्रकार के लोक बनाए, 4 तरह के संसार, 4 तरह के लोकों का निर्माण किया। और 4 तरह के लोक जो उन्होंने बताया, तो कौन कौन से लोक उन्होंने बताए, इसमें उपनिषद में बताया है कि एक है अंबस लोक, अंबस लोक की रचना की। दूसरा लोक है मरीचि लोक, उन्होंने मरीचि लोक की रचना की। तीसरा लोक है मर लोक, उसने मर लोक की रचना की। और चौथा लोक है आपस लोक की रचना की। तो इन्होंने 4 तरह के लोकों की रचना की। अब इसमें भी आप देखेंगे जो अलग अलग लेयर हैं, जहां आप अध्ययन करते हैं ब्रह्मांड का, या अध्ययन करते हैं वायुमंडल का, या अध्ययन करते हैं आप अंतरिक्ष का, तो उसमें भी अलग अलग लेयर पे अलग अलग लोक दिखाई देते हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं कि यहाँ से ऊपर अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष से नीचे ये वाला मंडल है, ये वाले मंडल से नीचे ये मंडल है, पृथ्वी मंडल है, पृथ्वी है, ये अलग अलग प्रकार के लोक उसमें दिखाई देते हैं आपको। तो यहाँ 4 प्रकार के लोकों की चर्चा की है, अंबस, मरीचि, मर और आपस। जो ध्युलोक से परे है और ध्युलोक तक जो लोक है वो अंबस लोक है, ठीक है। जो आपका आकाश लोक है, या कह सकते हैं कि जो ऊपर का अंतरिक्ष है, ऊपर की बात की जा रही है इसमें। तो द्युलोक से परे और द्युलोक तक का जो लोक है कहा गया, वो अंतरिक्ष, ये कहा गया आपस लोक, ठीक है, सॉरी अंबस लोक कहा गया। उसके नीचे अंतरिक्ष में जो सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, जो भी ये प्रकाश युक्त लोक है, अर्थात जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी जा रही है और सूरज के साथ मिलके, अर्थात जिसको हम अपना सोलर सिस्टम कहते हैं, इसको सोलर सिस्टम मान के चलिए। तो सोलर सिस्टम में जो क्या आता है, सोलर सिस्टम में सन आता है, सन के साथ उपग्रह आते हैं, ग्रह आते हैं। कितने ग्रह हैं वर्तमान में हमारे सोलर सिस्टम में, कौन बताएगा? वर्तमान में सोलर सिस्टम में कितने ग्रह आते हैं? 9 है सर, 9 है सर। 9? 8 है सर। हाँ, एक प्लस वो अभी खोज हुआ है सर, बट एक और खोज हुआ अभी रिसेंट। अभी उसको आती है सर, अभी उनको मान्यता नहीं दी ना, लेकिन रिसर्च का पार्ट है। अगर आधुनिक मॉडर्न से अगर जोड़ेगी ज्योग्राफिकल तो उसको पार्ट माना जाएगा। हाँ पार्ट ऑफिशियली हो, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होता है सर, ये भी आपको पता होगा। हाँ, लेकिन अभी उसका अपने सोलर सिस्टम की मान्यता नहीं मिली ना उसमें, अभी वो परमिशन मिलेगी तभी तो बिरादरी का हिस्सा होगा। तो 8 हैं, पहले भी 9 थे वैसे तो,
लेकिन एक को निकाल दिया गया। किसको निकाला गया था? प्लूटो को सर। प्लूटो को निकाला गया। तो क्यों निकाला गया उसको? जो सर ज्योतिष में है, जो 9 ग्रह है, उसमें धरती को क्यों नहीं लिया जाता? 9 ग्रह हैं, उसमें धरती को काउंट क्यों नहीं किया जाता? उसमें तो राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, इसको लिया जाता है, इसमें धरती क्यों नहीं है? वो ज्योग्राफिकल ग्रह नहीं है ना भाई। ज्योग्राफी में तो सूर्य भी ग्रह नहीं है, ज्योग्राफी में तो राहु भी ग्रह नहीं है। ज्योग्राफी तो ये ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं। ज्योग्राफिकल अलग है और ज्योतिष का अलग है, उनका सिद्धांत अलग है। तो वो उसी में आ जाता है। जब पृथ्वी निवासी हैं, बाकी ऊपर के ग्रहों पे प्रभाव पड़ता है जिनका, उसकी चर्चा की गई है, जिनका पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब का पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सूरज का, चंद्रमा का बहुत सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है साक्षात रूप से। कहाँ देखा जाता है? कहाँ देखा जाता है सबसे ज़्यादा साक्षात रूप से चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर? समुद्र में। समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार और भाटा। टाइड। हाँ, ज्वार भाटा कहते हैं उनको, हाँ टाइड्स, ठीक है। लो टाइड, हाई टाइड भी कह सकते हैं। ज्वार भाटा, ज्वार मतलब ऊपर बढ़ना, समुद्र के पानी का ऊपर खींचना, और भाटा का मतलब नीचे जाना। तो 24 घंटे में रोज आप समुद्र के पानी को ऊपर बढ़ता हुआ देखेंगे और नीचे जाता हुआ देखेंगे, ठीक है। वैसे तो सारी नदियां समुद्र में जाके गिर रही हैं, तो समुद्र की नदियों से कभी समुद्र का स्तर नहीं बढ़ता घटता, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो स्तर लेवल बराबर रहता है। लेकिन रोज के रोज आप चंद्रमा के अट्रैक्शन की वजह से और सूरज के अट्रैक्शन की वजह से चंद्रमा और सूरज अपनी तरफ खींचते हैं पानी को, तो उसका जल स्तर बढ़ता है। जब आप जाके बैठेंगे ना समुद्र के किनारे, तो 24 घंटे में आपको दिखेगा कि लगभग मिनिमम 2 बार जो बड़ा होता दिखता है, फिर उसको छोटा छोटा करेंगे तो 4 बार ऐसा दिखाई देता है। हर 12 घंटे का आता है ना सर? 12 घंटे 52 मिनट, ठीक है। 24 घंटे 52 मिनट होता है, 12 घंटे 26 मिनट, ठीक है। हर 12 घंटे 26 मिनट में एक ज्वार आता है, हर 12 घंटे 26 मिनट में एक भाटा आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बढ़ना घटता चलता रहता है। ये क्या डायरेक्ट इफेक्ट है। इसी तरह से आपके अंदर भी, अब क्यों ग्रहों का क्यों प्रभाव पड़ता है, आपने मतलब कोई इसको यकीन ना करे, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कितना लिक्विड है, लगभग 70%, 60 से 70% लिक्विड ही होता है आपका शरीर। यदि सुखा दिया जाए आपके शरीर को तो कितना बचेगा? 40% बचेगा सिर्फ। लगभग 60% पानी का ही तत्व है आपके अंदर, अर्थात लिक्विडिटी है। तो वो उसका भी फर्क, ग्रहों का फर्क आप पे पड़ता है। जब पूर्णिमा होता है तब अलग फर्क पड़ता है, जब अमावस्या होती है तब अलग फर्क पड़ता है। ये सब इफेक्ट देते, इसलिए बाकी ग्रहों का इफेक्ट पड़ेगा हम पे। तो हमको काउंट नहीं करेंगे, ग्रहों को काउंट करेंगे, बाकी उनको काउंट करेंगे। इस तरह से ऐसे किया गया है। तो अंतरिक्ष में जो सूरज है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, ये मरीची लोक कहा गया है। तो अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष से ऊपर जाएंगे आप, और वहां तक जब ऊपर तक, चाहे कोई भी कितना भी ऊपर तक चले जाएं, जिसमें बाकी लोग भी सब कवर हो जाते हैं, वो कहा जाएगा अंबस लोक। और फिर अंतरिक्ष में जो जो जहाँ जहाँ सूरज, चंद्रमा, ये नक्षत्र आदि दिखाई दे रहे हैं, ये सब प्रकाश युक्त लोक है, इसे कहेंगे मरीची लोक। और जहाँ पृथ्वी पर जिसमें प्राणी उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, मतलब इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं ना। तो पृथ्वी है वो मृत्यु लोक है। और ज़्यादातर लोक क्या हैं, मैक्सिमम लोकों की संख्या जितने जहाँ जहाँ भी लोक बताए गए हैं, उन लोकों में ये होता है कि वहाँ एक निश्चित कर्म फल के अनुसार जन्म और मृत्यु होती है। और जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं होते वो फिर ब्रह्म लोक होता है, वो फिर वैकुंठ लोक होता है, वो अलग लोक होते हैं। बाकी सब में, स्वर्ग में भी एक टाइमिंग तक रह सकते हैं आप, ठीक है, उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। तो पृथ्वी क्या है, जहाँ प्राणी उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, वो मृत्युलोक है, इसको ही मरलोक कहा जाता है। और पृथ्वी के नीचे, जिसको आप पाताल लोक कह सकते हैं, वो है आपस लोक, उसको आपस लोक कहेंगे। तो इस तरह से भगवान ने एक निश्चय किया, उसने ईक्षण किया, सोचा कि ये लोक रचे गए हैं, अब इन लोकों की, इन संसार की, इनकी रक्षा कैसे। तो उन्होंने क्या किया, एक अधिकारियों की नियुक्ति की।
उसको लोकपाल कहते हैं। लोकपालों की रचना भी उन्होंने की। तो उसने लोकपालों की, जैसे आज भी आप लोकपाल जब यज्ञ करते हैं तो एक दिया लोकपाल के लिए रखा जाता है, ठीक है। ऐसे उनके और चार दिए होते हैं उसमें, चारों लोगों के लिए, चार चार अलग अलग लोगों के लिए लोकपालों की रचना जब की तो उनके लिए भी दिए जलाए जाते हैं, उनके लिए भी आहुति दी जाती है। तो लोकपालों की रचना भी भगवान ने की, ईश्वर ने की, जब उस परमात्मा ने की। तो जल में से उसने क्या किया, जल में से क्या निकाला, पुरुष को निकाला। जल, अब जैसे कि हम पहले भी बताते आए हैं आपको, जल का मतलब पानी नहीं होता, ठीक है। अंग्रेज जल का मतलब पानी ही मानते हैं। भगवान की नज़रों में, अध्यात्म में और वेदों में, शास्त्रों में जल को विशेष चीज बताया गया है। जल को औषधि भी कहा गया है, इसीलिए पानी को औषधि नहीं कहा गया। पानी तो पानी है, जल में अलग चीज, जल में अध्यात्म होता है। इसलिए जल को कभी भी, ऐसी चीज़ों को कभी भी वो समझ नहीं पाएंगे जो अंग्रेजी के जो फॉलोवर होते हैं, वो जल को, तत्व को नहीं समझ पाते। इसलिए कई बार ऐसे समस्या आ जाती है, इसलिए वो चित्त और मन को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो वो डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है जब आप संस्कृत को छोड़ के किसी और भाषा में, या हिंदी और संस्कृत को छोड़ के दूसरी भाषा में जाते हैं। तो जल का अर्थ पानी नहीं, बल्कि क्या है, पंच महाभूतों के सूक्ष्म रूप को जल कहा गया है, जिसके कारण ही रचना संभव हो सकती है, उसको जल कहते हैं। जल का मतलब है, जल से जब संसार निकला, अर्थात यहाँ भी आप देखेंगे, मैच करेंगे कि पहली उत्पत्ति भी यदि साइंटिफिक तरीके से मानी जाए तो कहाँ से उत्पत्ति मानी गई है, जल से, पानी से। पहला जीव पानी में तो उत्पन्न हुआ। पहला जीव, जिसको या चाहे मछली कह लें या कुछ भी कह लें, या एक कोश के कह लें, और कोश जिसमें कोशिका है, एक कोश के कहें, मैं बहु कोश के कहें, जितना भी आप कह दें, शैल वाले जीव जो हैं वो कहाँ उत्पन्न हुए, वो जल में ही उत्पन्न हुए हैं। तो जल से ही हुए। यहाँ भी जल से बताया गया कि जल से ही भगवान ने उस पुरुष को निकाला, जिसके कारण ये रचना संभव हो सकी, उसको जल कहा गया। जल से पुरुष निकाला गया। इस जब सेंटेंस में आप देखेंगे, पुरुष का मतलब है विराट पुरुष, विराट पुरुष। और विराट पुरुष कौन है, उसी विराट पुरुष को क्या कहा गया है, उसी विराट पुरुष को हिरण्यगर्भ कहते हैं। भगवान ने रचना की। भगवान जब थे, ये आत्मा परमात्मा, जब वहां से रचना शुरू हुई, रचना से उसने चार लोक बनाए। पहले उसने विचार किया कि मैं लोकों की रचना करूं, लोकों की रचना करके उसने चार विचार बनाए कि हम ये लोक बनाएंगे। तो ऐसे चार लोक बनाए। चार लोकों में उन्होंने एक फिर लोकपालों की रचना की, और फिर उन्होंने जल से एक पुरुष की रचना की। और पुरुष का मतलब है, ना जल का मतलब पानी है और ना पुरुष का मतलब साधारण पुरुष है। या दोनों को आप ध्यान से समझिएगा। तो ये हिरण्यगर्भ नाम उसको दिया गया। जगह जगह जो जिस पुरुष को कहा गया, उसको अलग अलग जगहों पे हिरण्यगर्भ कहा गया। जल से पुरुष को, जल अर्थात प्राकृतिक सूक्ष्म तत्वों से, विराट पुरुष को अर्थात हिरण्यगर्भ को। ये महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि जल अर्थात प्राकृतिक सूक्ष्म तत्व को जल कहते हैं। उसमें बहुत सारे तत्व विद्यमान रहते हैं, इसलिए सारे तत्वों की, सारी औषधियों का कह सकते हैं कि, और जल को औषधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे तत्वों से औषधि रूप भी प्राप्त होते हैं। तो विराट पुरुष को, हिरण्यगर्भ को रचने के बाद उसने उसको, अब जैसे मैं पहले भी बता चुका, कई बार इसको बोल चुका हूँ, वही उद्धरण यहाँ पे आ रहा है कि वो जैसे कच्चा लोहे को तपा के उसे पानी में मूर्छित किया जाता है। कच्चे लोहे को तपा के फिर उसको पानी में बुझाया जाता है, ठीक है, मूर्छित किया जाता है। तो जैसे इस तरह से किया जाता है ताकि वो और मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए। इसी तरह से जो विराट पुरुष भी था, वो शुरू में कच्ची हालत में ही था। विराट पुरुष जो था वो शुरू में एक कच्ची हालत में ही था, और यहाँ तक कि उसमें वो एक तरह से शेप थी, बस वो एक शेप थी, मनुष्य जैसी एक शेप थी, अपने जैसी भगवान ने एक शेप बनाई। वो शेप थी और उसमें कोई आँख कान नाक नहीं थे, तो लेकिन कच्ची हालत में था। तो उसको मूर्छित करने की और उसे परिपाक के करने की आवश्यकता थी, अर्थात उसको ऐसे तपा के उसको फिर मूर्छित करने की ऐसी आवश्यकता पड़ी। तो ब्रह्म ने विराट पुरुष को तपाया। तप, इसलिए तप जरूरी है।
बिना तप के कुछ भी संभव नहीं है। तो भगवान भी वहां से, जहां से सृष्टि के प्रारंभ किया वहां से तप शुरू किया, अर्थात बिना तप के आप कुछ कर नहीं सकते जीवन में, इसलिए तपस्या तो करनी पड़ेगी, अर्थात तपना तो पड़ेगा ही, अर्थात मेहनत तो करनी पड़ेगी। ब्रह्मा ने विराट पुरुष को तपाया। अभी तक विराट पुरुष क्या था, एक अगड़ रूप में था, मतलब एक लोथड़े के रूप में था, ये मान के चलिए, एक शेप रूप में था, बस शेप में था। पुरुष का आकार तो था, पुरुष जैसा आकार था उसका, जैसे मैंने बताया। और पुरुष जैसा आकार का मतलब वो आकार की रचना कहाँ से हुई, भगवान के खुद के आकार से हुई। उसने अपने जैसा ही स्वरूप बनाया उसका, लेकिन बिना आंख नाक कान का। लेकिन उसके कोई आंख नहीं था, कोई मुख नहीं था, कोई कान नहीं थे, कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं खुले हुए थे, सब बंद थे ये सारे दरवाजे। जब तपाया, जब उसने तप किया, भगवान ने, ईश्वर ने जब उसको तपाया, उस विराट पुरुष को तपाया, तो तपाने से उसका क्या हुआ, उसका मुख खुल गया। जैसे अंडा खुल जाता है, जैसे अंडे का मुख खुल जाता है, ऐसे उसका मुख खुल गया। कि जैसे तपाया, जैसे कई चीज़ को गर्म करने से उसको वो खुल जाता है, ठीक है, इस तरह से मक्का को तपाओगे तो खुल जाएगी ना, पूरा खुल जाती है। तो तपाने से सब कुछ होता है। तो तपाने से जब विराट पुरुष के मुख से वाक शक्ति प्रकट हो गई, मुख खुला तो वाक शक्ति प्रकट हो गई। उस महापुरुष की वाक से वाणी का देवता अग्नि प्रकट हुआ। तो वाणी का देवता कौन है, अग्नि। उस वाणी से अग्नि देवता प्रकट हुए। उसके बाद उनकी नाक खुल गई, नासिकाएं खुल गई। नासिकाओं से क्या प्रकट हुआ, प्राण शक्ति प्रकट हुई। और प्राण शक्ति क्या है, जो विराट पुरुष है, उस विराट पुरुष के प्राण से प्राण के देवता वायु प्रकट हुए। वहां से अग्नि प्रकट हुई, फिर वायु से वायुदेव प्रकट हुए, वायु प्रकट हुए, फिर आंखें खुल गई। आंखें की जो पुतलियां थी वो खुल गई, उनसे जो देखने की शक्ति, आंखों की शक्ति, वो प्रकट हो गई। और उन चक्षु से, चक्षु के देवता आदित्य प्रकट हुए। फिर कान खुल गए, कानों से स्रोत शक्ति प्रकट हुई, और स्रोत से स्रोत के देवता दिशाएं प्रकट हुई। फिर त्वचा खुल गई, त्वचा से लोम प्रकट हुए, अर्थात जो रोम रोम है वो खुले। उन लोम से औषधि और वनस्पति प्रकट हुए। उस विराट पुरुष के लोम से औषधि प्रकट हुई और वनस्पति प्रकट हुई। फिर उनका हृदय खुल गया, हृदय से मन प्रकट हुआ, और मन से मन के देवता चंद्रमा प्रकट हुए। इसी तरह से अलग अलग अंग खुलते गए। नाभि खुल गई, तो नाभि से अपान प्रकट हुआ, अपान से अपान के देवता मृत्यु प्रकट हुए। फिर शिशन खुल गया, उससे उत्पादन शक्ति प्रकट हुई, और उत्पादन शक्ति से उसका देवता जल प्रकट हुआ। जल ही उत्पादन शक्ति का आधार है। तो जल जो है, या जो उत्पादन शक्ति है, वो जल है, अर्थात लिक्विड। इस तरह से चार लोकों को बनाकर कौन कौन प्रकट हो गए, अग्निदेव प्रकट हो गए, वायुदेव प्रकट हो गए, आदित्य प्रकट हो गए, दिशाएं प्रकट हो गई, वनस्पति प्रकट हो गई, चंद्रमा प्रकट हो गए, मृत्यु तथा जल। इन 8 लोकों को, अर्थात ब्रह्मांड के ये आधारभूत 8 तत्वों से विराट पुरुष की रचना हुई। ये 8 तत्व हैं जिनसे विराट पुरुष की रचना हुई है। तो इस तरह से इस विराट पुरुष की रचना का यहाँ पे पहले खंड में आपने देखा कि पहले खंड में ये, पहले अध्याय के पहले खंड में ये प्रकट हो गया सब। अब जब ये प्रकट हो गए, तो अब इनकी समस्या भी शुरू होती है देवताओं की। अब ये तो प्रकट तो हो गए, अब ये देवता भगवान से बोलने लगे, भाई अग्नि, वायु, ये 8 लोकपाल इस संसार रूपी महान समुद्र में आ पड़े, अर्थात जो पूरा ब्रह्मांड था उसमें ये आ गए। विराट पुरुष के शरीर से प्रकट तो हो गए, लेकिन अब इनको रहने की जगह नहीं मिली कि हम रहें कहाँ। अब प्रकट हो गए, रहें कहाँ। उसके बाद भगवान ने और क्या किया, भगवान ने और इनके ऊपर ऐसा कर दिया कि इनके अंदर भूख और प्यास भी प्रकट कर दी। देवताओं के अंदर, इन देवताओं के अंदर प्रकट कर दिया क्या, भूख और प्यास, वो भी प्रकट हो गई। जब वो प्रकट हो गई, तो अब ये देवता बहुत व्याकुल होने लगे।
और अपने ईश्वर को कहने लगे, अपने रचयिता को कहने लगे कि प्रभु अब हम ना तो हमारा कोई ठिकाना, और हम खाएं पिए, रहकर खाएं पिए, हम क्या खाएं पिए, जहाँ हम रहकर खाना खाएं या पिए कुछ भी करें, तो ऐसी जगह तो बताओ, कहाँ कहाँ रहें हम, हमारा रहने की जगह बताओ, कहाँ हमको रहना है। तो भगवान ने क्या किया, एक गाय बनाई, एक गाय का निर्माण किया और देवताओं से कहा कि जाओ अपना अपना ठिकाना ढूंढ लो, इसमें रह लो। उन्होंने कहा कि देखो ये गाय तो अच्छी है, बहुत बढ़िया है, गाय रूप है, लेकिन हमारे लिए पर्याप्त नहीं रहेगी। फिर भगवान ने क्या किया, एक घोड़ा लाकर खड़ा किया कि जाओ ये कैसा रहेगा, इसमें रह लो। तो देवताओं ने कहा कि ये भी हमारे लिए कोई पर्याप्त नहीं है, ये भी हम इसमें नहीं रह सकते, तो ये तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने उनके लिए जो पुरुष था उसको बोले कि ये देखो इसमें रह सकते हो, पुरुष में रह सकते हो, विराट पुरुष में रह सकते हो। अब जो विराट पुरुष के बाद एक पुरुष की रचना की, मतलब हम इंसानों की रचना की, एक पुरुष को रचा उन्होंने, वो बोले कि ये कैसा रहेगा। तो सब देवता प्रसन्न हो गए और सब देवता प्रसन्न होके बोलने लगे वाह वाह ये तो बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा बना है। तो इसलिए देवताओं को भी ये शरीर रूपी जो पुरुष है ये रचना बड़ी पसंद आई। अर्थात ये हमारा शरीर कितना सुंदर बनाया ईश्वर ने कि ये सब देवताओं को बड़ा अच्छा लगा। इसकी सुंदर कृति को देखकर इसको सुकृति बोला उन्होंने। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे लिए बना दिया मैंने, तुमको बहुत पसंद भी आया। तो ये शरीर जो है ये सबसे ज़्यादा उत्तम भगवान ने बनाया है, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि विधाता ने कहा कि जाओ जाओ जाओ, अब इसमें जो जो ठिकाना तुम्हें लगे वहाँ एंट्री कर जाओ, वहाँ रहने लगो। अब इसलिए हमारे शरीर में कौन कौन है, किन किन देवताओं का निवास है, बाकी सब देवता हैं। अग्नि वाणी होकर मुख में प्रवेश कर गई, ठीक है, अग्नि वाणी होकर मुख में प्रवेश कर गई। इसलिए आप देखेंगे कि भाई जो कोई उल्टे सीधे शब्द बोलता है तो बोलते ना ये आग उगल रहा है मुंह से, ठीक है। तो अग्नि वाणी होकर मुख में प्रविष्ट हो गई, वायु प्राण होकर नासिकाओं में चले गए, आदित्य चक्षु होकर आंखों में आ गए, दिशाएं स्रोत होकर कानों में जहां घुसी, जहां से विराट पुरुष से निकली थी वहीं चली गई। वो जिस जगह से विराट पुरुष से वो निकले थे उसी जगह पे वो चली गई। और बाकी औषधि वनस्पति ये सब लोम त्वचा में जा पहुंचे, चंद्रमा मन भर का हृदय में प्रविष्ट हो गया, मृत्यु अपान भर का नाभि में प्रविष्ट हो गई, जल वीर्य होकर जनन प्रदेश में प्रविष्ट हो गया। तो जल से उत्पत्ति का क्योंकि कारण बताया गया तो वहां चले गए। अब भगवान ने जब उनको ठिकाना दे दिया तो विधाता ने, भगवान ने कहा भूख प्यास, जो विधाता को भूख प्यास ने कहा, भूख प्यास बोलने लगी कि देखो तुमने इनको तो जगह दे दी है, इनको उत्पन्न कर दिया है, अब हमें आपने तो उत्पन्न कर दिया तो हमारा भी ठिकाना बताओ कि हम कहाँ रहें ताकि हमें भी जगह मिले। तो इनको तो आपने बताया, इन्होंने देवताओं ने आपसे जगह पूछी कि कहाँ का रहना है तो हमें बताओ। तो विधाता ने कहा कि इन देवताओं के साथ मैं तुम्हें जोड़ देता हूँ, इन्हीं का तुम्हें भागीदार बना देता हूँ। भूख प्यास को देवताओं का भागीदार बना दिया, इसलिए जिस किसी देवता को हवि दी जाती है उसमें भूख प्यास भी भागीदार होती है। इसलिए यज्ञ में आहुति दी जाती है, अग्नि के द्वारा हवि दी जाती है, वायु के द्वारा औषधि दिया जाता है, आदित्य के द्वारा रस दिया जाता है, और दिशाओं की सीमा द्वारा, औषधियों की खाद द्वारा, चंद्र की सूर्य के प्रकाश द्वारा, मृत्यु की अपचय के द्वारा, जल की वाष्प द्वारा भूख प्यास शांत होती है। तो इसलिए आप देखेंगे भगवान ने इनके साथ ये सब जोड़ दी, भूख प्यास जोड़ दी। यज्ञ में आप इसलिए जब हम आहुति देते हैं तो उन सबको हम हर देवताओं के लिए आहुति देते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनकी भूख प्यास मिटाते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ सिद्धांत के बस किसी ने कर्मकांड बना दिया, रच दिया और ये हो गया। ये पूरा साइंटिफिक है, जब से निर्माण हुआ उस स्थिति को तो कोई जानता नहीं है। अब वैज्ञानिक तो ये बताते हैं कि भाई चिंपैंजी से हम बने हैं, बंदर से हम बने हैं, ये हैं वो हैं। तो जो पहले चिंपैंजी बने हुए हैं उनको उनमें क्यों नहीं बदलाव आया अभी तक? वो क्यों नहीं बने पुरुष, वो क्यों नहीं बने ऐसे?
ठीक है, वो तो वहीं के वहीं है। या कोई और चीज और किसी में बदलाव क्यों नहीं आया, सिर्फ उसी एक तरफ बदलाव आया कि एक ही प्राणी में बदलाव आया कि एक ही प्राणी बदला है। ठीक है, थोड़े बहुत बदलाव आते हैं लेकिन इतना बदलाव नहीं आते हैं। इसलिए भगवान ने पुरुष की रचना ही की है, भगवान ने ही पुरुष रचा है। इसलिए विधाता ने पहले पुरुषकार विराट पुरुष रचा और वो अगड़ था। ऐसा जैसे कोई शिल्पी प्रतिमा बनाने से पहले उसको अगड़ रूप में बना लेता है, और इस अगड़ विराट पुरुष के मुख से अग्नि, नासिका प्राण, नासिका से प्राण, आँख से आदित्य, इनका निर्माण हुआ। इसके बाद क्या हुआ, विराट पुरुष की रचना के बाद ये 6 फीट वाले पुरुष का विराट पुरुष की एक तरह से प्रतिकृति के रूप में निर्माण हुआ। और ये बता दिया ना यहाँ पे, ये जो पुरुष बनाया भगवान ने, विराट पुरुष की प्रतिकृति अर्थात उसी के जैसा निर्माण किया, अपने जैसा निर्माण किया। तो विराट पुरुष से के मुख से तो अग्नि प्रकट हुई थी, लेकिन इस पुरुष का मुख विराट पुरुष की अग्नि से बना था। विराट पुरुष की नासिका से प्राण उत्पन्न हुआ था, लेकिन इस पुरुष की नासिका विराट पुरुष के उस प्राण से बनी थी। तो जिससे जो प्रकट हुआ उससे वो अंग बना। इस तरह से आंख से विराट पुरुष की आंख, अग्नि, वायु, आदित्य इस अनुपात में रखे गए कि जो उस अनुपात में थे, जो विराट पुरुष का अनुपात था वही पुरुष का अनुपात हुआ। अर्थात विराट पुरुष तो बहुत बड़ा था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी कितना बड़ा था। उसकी आंख कितनी बड़ी होगी, उसके कान कितने बड़े, उसके आंख कितने बड़े होंगे, लेकिन उस शरीर के प्रोपोर्शन में थे। जिस शरीर के प्रोपोर्शन में हम हैं, उसी प्रोपोर्शन में वो सारी चीजें उस विराट पुरुष में थी। ठीक है, तो इस तरह से विराट पुरुष की कल्पना की गई। अनुपात, यही अनुपात सामने रखते हुए इसमें बताया गया। प्रारंभ में अंबस, मरीचि, मर, आपस, ये 4 लोक बनाए गए। इसका मतलब है कि आसमान से ऊपर अंब अर्थात जल ही जल जैसा नीला दिखता है, इसे अंबस कहते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम? सर ये मैं कहना चाह रहा था, जैसे ये तो हृदय गर्भ के रूप में विराट पुरुष की रचना हुई, अलग अलग शरीर रंग का भी जो समस्या है, जो शरीर रूप नामक ढांचा दिया गया। हाँ। लेकिन जैसे ये हृदय गर्भ जो थे, पहले हृदय गर्भ, दूसरे हृदय गर्भ, तीसरे हृदय गर्भ, चौथे हृदय गर्भ, इसकी चर्चा मिलती है। अलग अलग हृदय गर्भ, सप्त हृदय गर्भ के रूप में, उनका इनसे क्या संबंध है? अलग अलग समय में अलग अलग सृष्टि की रचना हुई है ना, ये संबंध है। जैसे अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग ब्रह्माओं ने अलग अलग सृष्टि की रचना की है, तो हर सृष्टि की रचना ऐसी ही हुई है। तो अलग अलग इसलिए वो अलग अलग सिद्धांत आते हैं, इसलिए तो आते हैं। हाँ, मतलब केवल ये पहली सृष्टि नहीं है ना। आप देखेंगे रामायण भी कई जगह उल्लेख आता है कि रामायण भी मैं मतलब 1000वीं रामायण पढ़ रहा हूँ, ऐसे कर रहे हैं। 1000वां रामायण राम है, 1000वें राम है, लाखों राम है, इस तरह से चर्चाएं आती हैं। तो ये एक बार की बात नहीं है ना, ये तो समय समय पर निर्माण होता रहता है, समय समय पर चीजें चलती रहती हैं। इसलिए जो वर्तमान ब्रह्मा कहे जाते हैं वो 7वें ब्रह्मा कहे जाते हैं इस सृष्टि के। इसके अलावा इसलिए तो एक कहानी आपको बताई थी कि ब्रह्मा जी को इतना घमंड था कि मैंने सृष्टि की रचना की है, मैंने सृष्टि की रचना की है, और मैं ही बना सकता हूँ संसार। सारे जो ऊट पटांग काम हरकतें आती थी ब्रह्मा जी के मन में ही आती थी। ठीक है, वही और मतलब उनका ही मन विचलित होता था हर जगह पे जा जाके, और वही पाप के भागी बनते थे वीर बार बार। इसलिए उनका ज्यादा पूजा पाठ नहीं की जाती है ब्रह्मा जी की। ठीक है, क्योंकि उनमें दोष था। ठीक है, हाँ, वही एक मंदिर बना दिया बस वहाँ पे, ऐसे ही पुष्कर में वही उनका मंदिर है, बाकी और कहीं जगह उनको पूजा नहीं जाता, उनको रखा भी नहीं जाता जल्दी से कहीं। तो उसमें क्या हुआ, जब वो भगवान ने बुलाया सब ब्रह्मा जी को कि भाई चलो ब्रह्मा जी आ जाइए आप, तो ब्रह्मा जी द्वार पर पहुंचे भगवान के। तो द्वारपाल से बोले कि चलो जी हम आए हैं। कि कौन है जी आप? कि मैं ब्रह्मा हूँ। कि ये बताओ कौन से ब्रह्मा हो? कि तुम पागल कर दिए हो, मैं एक ही तो ब्रह्मा हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड का रचिता मैं ही हूँ। कि नहीं नहीं, आप बताओ कौन से हो, पहले ये बताओ। ठीक है, कि देख 4 सिर है मेरे, ये है, ये मैं ये वाला ब्रह्मा हूँ, ये हूँ। कि नहीं, आप ये बताओ कौन से नंबर के हो, एड्रेस बताओ, अपना आईडी दिखाओ। ठीक है, तो परेशान हो गए कि नहीं मेरा इसको तो मुझे लेके चलो पहले आप वहाँ। तो वो लेके गए, तो सभा में तो करोड़ों ब्रह्मा बैठे हुए थे। किसी के 10 सिर थे, किसी के 5 सिर थे, किसी के 8 थे, किसी के 4 थे, किसी के 3 थे, किसी का 1 सिर। करोड़ों ब्रह्मा बैठे हुए थे वहाँ पे, सोचो। तब उनको समझ आया कि यार ये तो वास्तव में सही पूछ रहा था कि कौन से वाले ब्रह्मा है। ठीक है, इतने सारे ब्रह्मा पहले से ही बैठे, इन्होंने कितनी सृष्टि की रचना की होगी, तो कितना विस्तार है। इसलिए जब आप बताते हैं ना कि ब्रह्मांड की भी इन्होंने नाप रखी है कि भाई कितने 250 करोड़
प्रकाश वर्ष है, पूरे ब्रह्मांड का जो विस्तार है, यदि हम प्रकाश की गति से भी चलें तो हम 250 करोड़ साल में उसको पार, मतलब वहाँ तक पहुँचेंगे किनारे पे। अब किनारे के बाद क्या है? उसके बाद भी तो कुछ हो सकता है। तो बड़े से बड़ी चीज़ का तो अभी तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए कि क्या है, क्योंकि वो उसके पकड़ में नहीं है। तो इस तरह से इनकी रचना की गई है। तो इसलिए 4 लोग बनाए, इनका मतलब हो गया कि आसमान से जो ऊपर है वो है नीला, जो दिखता है वो है अम्बस लोक। जहाँ तक भी है वो ऊपर तक, चाहे कहीं भी चले जाएं, खाली जगह। और जहाँ सूरज चांद तारे दिखते हैं उसे मरीचिका लोग कहने लगे हैं, जो चमकने वाली चीज़ है। एक मरीचिका बनती है ना रेत में, जब आप रेगिस्तान में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, तो मरीचिका बनती है दोपहर में, तो ऐसा लगता है जैसे पानी हो। सड़कों पे बनती है आजकल, तो सड़क पे जब आप ड्राइव करेंगे तो दूर गर्मी में दिखाई देता है कोई पानी, तो वो मरीचिका होती है, रोशनी से दिखती है और पानी सा दिखता है। तो वैसे सूर्य चंद्र को भी चमकने के कारण इनको मरीचि कहा गया है। इसके नीचे मरलोक है, जहाँ जीने मरने वालों का मृत्यु लोक है, ये जो लोक है तीसरा लोक है। और इसके नीचे जल ही जल है। अच्छा, ये नीला जो मतलब पूरा का पूरा ये कहा गया है, तो आपस लोक कहा गया है। इसको आबस, क्योंकि ये लिक्विड है, नीला है, इसको अम्बस, पहले ऊपर वाले को अम्बस कहते हैं, नीचे वाले को आपस लोक कहते हैं। तो आपस का मतलब ही जल है। तो इस तरह से अम्बस, मरीचि, मर और आपस, ये लोक हैं जो दिखते हैं आपको। तो यहाँ इस लोकों की रचना के ये सारी चीज़ें आपने समझी हैं कि कैसे पुरुष की रचना की गई और किस तरह से इन देवताओं को निवास स्थान मिला, और फिर निवास स्थान के साथ साथ इनको भूख प्यास इनके साथ जोड़ दी गई। अब इनको तृप्त करना हमारा वो होता है, दायित्व होता है। जब ये तृप्त नहीं होते तो ये विकार उत्पन्न करते हैं आपके शरीर में, आपकी बॉडी में। ये इसलिए उनको कंटिन्यूअस, इनके लिए जो इनके पदार्थ हैं खाने पीने के, जो इनकी आहुतियां हैं, वो इनको देनी होती है। तो पहले अध्याय का आपका दूसरा खंड भी है, यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब पहले अध्याय का तीसरा खंड यहाँ देखेंगे। तीसरा खंड में भी आप देखेंगे जब ये भगवान ने जब वीक्षण किया तो पहले उसने जांच पड़ताल की, जो उसने लोक रचे उसकी जांच पड़ताल की। ठीक है, चेक किया कि अच्छा भाई अब बन गया है, अब देखते हैं फाइनल, वो कहते हैं ना कि फाइनल चेकअप, ठप्पा लगेगा, टेस्टेड ओके, चेक्ड ओके, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से जब विचार किया तो जांच की, पड़ताल की, और जांच पड़ताल करके लोक रचे और लोकपाल रचे। लोकपालों के अधिष्ठान पुरुष को बनाया, पुरुष में अग्नि वायु सब देवता प्रतिष्ठित हो गए। भूख प्यास को भी उन्हीं में हिस्सेदार बनाया, उनके साथ ही जोड़ दिया। तो भूख प्यास की शांति के लिए अब देखेंगे क्या क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, कैसे कैसे फिर सृष्टि की रचना होती है। इन देवताओं की तृप्ति के लिए अन्न को रचा गया, इसलिए अन्न सबसे महत्वपूर्ण होता है। माइक तो नीचे रखा रह गया था, लेकिन हो जाएगा इससे भी काम, आवाज तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो अन्न को रचा, रचना का कार्य किससे होता है? जल से होता है। और पहले भी जल में से पुरुष को निकाला था भगवान ने। अब फिर रचना के लिए जल को तपाया गया, जलों को तपाया गया। जलों का रस तप कर अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां उत्पन्न हुई। तो जलों के तपने से जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है, अर्थात जल से अन्न का निर्माण हुआ। जल से ही पुरुष का निर्माण हुआ, और जल से ही जब उसको तपाया गया मतलब उसके तपने की स्थिति अलग होती है। ऐसा नहीं कि उसको गर्म किया गया या कुछ किया गया, उसको मतलब एक तरह से तपस्या टाइप की कराई गई जल। तो जल के तपने से अन्न बना, अर्थात उपनिषदों में जहां जहां रचना का वर्णन आता है वहां वहां तप का वर्णन अवश्य है। समझ रहे हो? अर्थात बिना तपे रचना नहीं हो सकती किसी भी चीज की। कुछ भी रचने के लिए तप आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण समझ लेना। इसलिए आप देखेंगे हमारे अष्टांग योग में नियम में भी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप वहां भी आता है।
वेदों में भी तप आता है, उपनिषदों में भी तप आया। तो जब अन्न पैदा हुआ तो वो देवों से दूर भागने लगा। अन्न पैदा हुआ, अब देवों से दूर भागने लगा तो देव मतलब, क्योंकि भाई अब उनके दूर इसलिए भागने लगा कि उसको सही पकड़ नहीं मिली कि कैसे उसको पकड़ा जाए। तो देवताओं ने सोचा कि चलो इसको वाणी से पकड़ लेते हैं, लेकिन वाणी से वो पकड़ नहीं पाए। अगर मान ले वाणी से पकड़ आते तो बोलने से ही भूख प्यास शांत हो जाती है। अच्छा मैंने खा लिया, खाना हो गया, मैंने पराठा खाया, खा लिया, बोलने से काम हो जाता। फिर तो यदि वो अन्न को वाणी से पकड़ लेते हैं तो वाणी द्वारा ही कह देने से ही कि भाई हाँ खाना खा लिया मैंने, हो गया खाना, तो आपकी भूख प्यास शांत हो जाती। इसलिए वाणी की पकड़ में अन्न नहीं आया। वाणी की पकड़ में आ जाता तो कहने मात्र से हो जाता। फिर तो बोर्ड लगे रहते हैं ना हर रेस्टोरेंट में खाने के, बस देखा बोर्ड और बस खा लिया। ये मटर पनीर रखा हुआ है, अच्छे अच्छे फोटो खींच के लगाते हैं, तभी काम हो जाता। वो तो आंखों से भी हो जाता। खैर अगर आंखों से भी तो पकड़ना चाहा होगा ना उन्होंने, तो तब अन्न को प्राण से पकड़ना चाहा, लेकिन प्राण ने भी न पकड़ पाए। अगर प्राण पकड़ लेते तो बस सूंघने से ही काम हो जाता कि भैया खुशबू आ रही है, किसी दूसरे के यहाँ बन रहा होगा कढ़ी चावल या पुलाव, ठीक है, या कुछ भी जो जिसकी फेवरेट है। कई लोगों की गंदी चीज़ें फेवरेट होती हैं, मांस मदिरा व टाइप की चीज़ें, तो उनको भी पकड़ में आ जाता। वो समझ जाते बस सूंघ ले, बस पड़ोसी के घर के पास जाके खड़े हो जाओ जहाँ बन रहा हो और बस सूंघ लो, बस हो गया काम। अगर उसके प्राण से पकड़ में आ जाता। देवताओं ने पकड़ना चाहा अन्न को, फिर अन्न को उन्होंने आँख से ग्रहण करना चाहा कि बस देख लेंगे तो हो गया काम। अगर ऐसा पकड़ में आ जाते अन्न देवता, तो अन्न देवता जब ऐसे पकड़े तो अब देखा, चित्र देखा, एक फिर तो एक बुकलेट छपा कर रखते सब अपनी अपनी, ठीक है, पूरा का पूरा PDF बना कर रखते आजकल तो मोबाइल में भी, और देखा और खा गया, काम हो गया। तो अगर ऐसा होता तो अन्न को देखने से ही आपकी तृप्ति हो जाती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। कान से भी नहीं पकड़ा, कोई सोल बोल दे कान में कि अच्छा भाई रसगुल्ला, हो गया काम। तो कान से भी वो पकड़ में नहीं आया, किसी भी स्रोत से वो ग्रहण नहीं कर सके। अर्थात अगर उससे कर पाते तो अन्न शब्द को सुनकर ही मनुष्य तृप्त हो जाता। अन्न का मतलब बाकी जो खाने पीने की चीज़ें अब तक बनी हैं, तो मनुष्य उससे तृप्त हो जाता। त्वचा से भी नहीं पकड़ पाए, त्वचा से भी नहीं ग्रहण कर पाए, तो त्वचा से छूकर ही टच करके हो जाता। तो अन्न को मन से ग्रहण किया, मन ने भी वो नहीं ग्रहण कर पाए। तो अन्न का ध्यान अगर करता कोई व्यक्ति, मन से सोच लेता आंख बंद करके कि भाई ये पदार्थ है बस खा लो, तो उनकी भूख प्यास वहीं शांत हो जाती। फिर उन्होंने अन्न को जननेंद्रियों से पकड़ना चाहा, उससे भी नहीं पकड़ पाए। अन्न को त्याग करके ही तृप्ति हो जाती, नहीं तो, क्योंकि वो तो त्यागने की इंद्रिय है, ठीक है। तब देवताओं ने क्या किया, लास्ट में अपान से उसको पकड़ना चाहा। अपान से, अपान वायु से, पेट से जो एनर्जी है उससे पकड़ना चाहा। तो अपान वायु नाभि के निचले प्रदेश में रहती है, वो सम अवस्था में रहे तभी अन्न पकड़ा जाता है, अगर वो सही रहेगी तो, ठीक है। तो पेट और आंतों में जो घूमती है एनर्जी, प्राण शक्ति, पेट में और आंतों में जो प्राण शक्ति घूमती है वो है अपान। तो उसके बिगड़ने पर अन्न का पाचन भी कमजोर हो जाता है। अपान वायु बिगड़ी तो आपका अन्न का पाचन भी नहीं हो पाएगा। तो वहाँ अपान वायु से पकड़ में आ गया। तो ये जो अपान वायु है वो अन्न को ग्रहण करने वाली वायु है। वायु क्या मतलब, अनायु किसको कह सकते हैं, अन्न वाली आयु। वायु का मतलब है जिसके रहने पर प्राणी जीवित रहेगा, आयु, आयु, वायु। तो जिसके रहने पर प्राणी जीवित रहेगा और न रहने पर वो नहीं रहेगा प्राणी। तो ये उपनिषदकार यही कहते हैं कि भाई आयु है मानो अनायु है, अर्थात अन्न प्लस आयु, अन्न पर ही आयु है, बिना अन्न के आयु नहीं है। इसलिए आपको भोजन ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। तो भोजन जरूरी है, अन्न जरूरी है। तो भगवान ने अब कहाँ पकड़ में आया अन्न, अपान के द्वारा पकड़ में आया, अर्थात पेट में पकड़ में आया। इसलिए ये जो अपान वायु है ये आपके अन्न का पाचन करती है और इसको बाहर निकालती है, वेस्ट को,
और पूरे शरीर में फिर बाकी वायुओं का काम होता है कि पहुंचाना और इस तरह से। तो भगवान ने लोक रचे, लोकपाल रच दिए, पुरुष रचा, अन्न रच दिया, रचयिता का अब क्या हो चुका है, विचार हो चुका है। अब आई जीवात्मा की बारी। उसने फिर विचार किया कि मेरे बिना पुरुष का ये भौतिक देह, भौतिक शरीर कैसा रहेगा। अब वो सोचने लगा कि मैं इस शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करूं, कैसे एंट्री करूं, क्योंकि भगवान को प्रवेश करना था। वो तो एक शरीर था, बन गया, वो सारी चीजें बन गई उसमें, लेकिन अब उसकी जो चेतनता वो नहीं लौट पाई। तो भगवान ने कहा कि मैं कैसे एंट्री करूं इसमें। सोचने लगा कि मैं इस शरीर में किस मार्ग से प्रवेश करूं। उसने कहा कि शरीर में वाणी बोलती मालूम हो देती है, प्राण चलता मालूम देता है, आँख देखती मालूम प्रतीत करती है, कान सुनता जान पड़ता है, त्वचा स्पर्श करती है, मन ध्यान करता है, अपान और शिशन श्वम काम करते प्रतीत होते हैं। तो क्या ये सब मेरे बिना काम हो रहा है? अगर नहीं तो मैं कौन हूँ, मेरा स्थान कहाँ है? ये सोचकर भगवान ने जीवात्मा देह की जो सीमा है, जहाँ देह समाप्त हो जाता है, उस कपाल को दो भागों में फाड़ा, विदीर्ण किया, फाड़ कर उसको चीरा, उसके द्वारा देह में प्रविष्ट हो गया, एंटर किया, जो आपका ऊपर वाला चक्र है। इसके लिए इस द्वार को विद्रति कहते हैं। विद्रति का मतलब है विदारण, फाड़ना। ये दोनों कपाल अलग अलग फटे हुए हैं। शरीर में जब जीवात्मा इस स्थान में रहता है तब उसे परम आनंद प्राप्त होता है। इसलिए इस स्थान को आनंद भी कहते हैं, नानंद भी कहते हैं। नानंद स्थान में जीवात्मा वास करता है और मृत्यु के समय नानंद स्थान में आकर विद्रति मार्ग से जीवात्मा का निर्गमन होता है। यही योगी का ध्येय होता है। योगी का असली ध्येय होता है कि हम इसी मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करें, अर्थात इसी मार्ग से हम बाहर निकलें, क्योंकि इससे ही अब समझ सके हैं आपके, ये आप बिना ईश्वर के हमारा शरीर है ही नहीं, उसने खुद प्रवेश किया है इसके अंदर। तो जब जीवात्मा शरीर में रहता है तब 3 अवसायों में, 3 स्थानों में रहता है। निम्न विचारों के जीव नीचे के स्थानों में रहते हैं, मध्य विचारों के जीव मध्य स्थान में रहते हैं, और उच्च विचारों के जीव उत्तम स्थान में, नानंद स्थान में रहते हैं। तो उपदेश देते हुए ऋषि ने अंगुली से बताया कि यह उत्तम आशव है, यह मध्यम आशव है और यह निकृष्ट आशव है। जब संतों ने बताया, ऋषियों ने बताया और इसको समझा, तो जीवात्मा 3 स्थानों में रहता हुआ शरीर की 3 अवस्थाएं उत्पन्न करता है। कौन सी अवस्थाएं उत्पन्न करता है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। इससे पहले उपनिषद में आपने पढ़ा है, ठीक है, तीनों। लेकिन यहाँ ऋषि ने इन 3 अवस्थाओं को सोई अवस्था कहा है। जो ऋषि ने इन 3 अवस्थाओं को, क्योंकि जब इन 3 अवस्थाओं में संसार रहता है, संसार की चीजें रहती हैं, शरीर की इन 3 अवस्थाओं में रहता हुआ जीव जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लेता तो तब तक वो सोया हुआ मान लिया उसको। जब तक उसकी तरफ नहीं बढ़ता तो वो सोया हुआ ही मान के चलिए उसको। तो जब जीवात्मा जब उसकी सोई हुई अवस्था को छोड़ता है और सब भूतों को देखता है तो सोचता है कि मैं दूसरे किससे बात करूं, सब जगह विराट पुरुष, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म, उसका तो विस्तार हो रहा है। उसे सब जगह ब्रह्म के ही दर्शन होने लगते हैं और वो कह उठता कि इदम अदर्शम, मैंने ये देख लिया है। अर्थात ब्रह्म यह सामने ही है तो दिख तो रहा है, दूर कहाँ है। अर्थात इस अवस्था के ऊपर जाकर जब मनुष्य पहुंच जाता है तो उसको सब तरफ फिर ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। उसको लगता है कि भाई मैं नीचे के लोकों में घूम रहा था, अभी स्वप्न में, जागृत में, सुसुप्ति में, इनमें घूम रहा था, इनसे पार आके तो ये सब दिख रहा है, ब्रह्म सामने ही दिख रहा है। वो सामने दिखने लगता है, वो दूर है ही नहीं। इदम अदर्शम का अर्थ मतलब ये देख लिया। इदम के साथ मतलब अदर्शम का मतलब होता है देख लिया, बन गया, इसलिए इंद्रद कहते हैं। असल में यही शब्द है जो बाद में इसको हटाकर इंद्र बन जाता है। देवता लोग इंद्र के स्थान पे, इंद्र के स्थान पे इंद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो रहस्यमयी भाषा को पसंद करते हैं, परोक्ष प्रिय होते हैं, अर्थात वो डिफरेंट भाषा का प्रयोग करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा और कर देते हैं, फिर दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय शुरू करेंगे बाद में। तो पुरुष के देह का आधार क्या हुआ? अन्न हुआ, समझ गए आप। उसके शरीर का आधार क्या, उस किससे चलेगा? अन्न से चलेगा। अन्न का ग्रहण किससे होता है? अपान वायु से होता है।
ये स्पष्ट कर देने के बाद ऋषि ने अपने ढंग से ये उपदेश दिया कि देह का धारण आंख, नाक, कान आदि से नहीं परंतु जीवात्मा से होता है। अर्थात जितनी भी चीजें चल रही हैं हमारी, वो किससे चल रही हैं? जीवात्मा से। जीवात्मा जब तक सोया रहे तब तक उसे कुछ मालूम नहीं होता, और जब वो जाग जाए, उसके ज्ञान नेत्र खुल जाए, तब वो शरीर में और ब्रह्मांड में मैंने ये देख लिया ऐसे कहकर उसके दर्शन करने लगता है। तांत्रिक लोग भी इस तरह की बात करते हैं कि जो इस स्थल का ये अर्थ करते हैं कि जीव सोया हुआ है, अर्थात कुंडली के जगाने से जगता है। उसकी 3 अवस्थाएं, 3 स्थान है, मूलाधार, हृदय और ब्रह्मरंध्र। कुंडलिनी जागती हुई नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और अंत में ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है, जिससे यह नानंद स्थान कहा गया है। और वहां पहुंचकर आत्मा ब्रह्म के साक्षात दर्शन करता है। इसलिए यह बताया गया कि मैंने ये देख लिया। उपनिषदों में ब्रह्म के साक्षात दर्शन का बहुत सारे स्थानों पे वर्णन किया गया है। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुझे प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। भगवत गीता में भी इस तरह की रचना की गई है। सृष्टि की रचना को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा गया है। सर इसमें भी जो 3 अवस्था, जागृत, अपना स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों रहेंगी। स्वप्न भी रहेगा सर? हाँ, स्वप्न भी है, जागृत भी है, सुषुप्ति भी है, 3 अवस्थाएं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इस सिद्धांत को समझेंगे और कैसे रचना हुई, कैसे चीजें हुई और कैसे बना ये संसार और कैसे प्राप्ति हुई, कैसे भगवान ने इसमें प्रवेश किया, ब्रह्म ने प्रवेश किया, और फिर कैसे इसकी प्राप्ति होती है। इससे ऊपर उठने पे एक निम्न लोक, मध्यम लोक, उत्तम लोक वाले लोगों की रचना बताई गई है। ये सारा जो विस्तार बताया गया है, ये आपको पूरे अपने रचना से लेके और कैसे ये सृष्टि का निर्माण हुआ उस तक ये सारा उल्लेख इसमें आया है। ठीक है, अब इसमें दूसरा अध्याय में है, इसमें गर्भाधान के विषय में चर्चा की जाएगी। ठीक है, गर्भाधान, मतलब गर्भ संस्कार होता है ना, उसके विषय में इसकी चर्चा की जाएगी। तो दूसरे अध्याय को हम कल मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल तो सैटरडे है, संडे, मंडे विचार करेंगे, बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसका ऑडियो आज डाल देना सर शाम तक, थोड़ा सा बीच में कॉल आ रहा है जो डिस्टर्ब होगा। अच्छा, हाँ अभी डाल देंगे थोड़ी देर में। अभी थंबनेल नहीं बन पाता लेकिन डल जाता है। आपके पास नोटिफिकेशन ऑन करके रखो तो वो तुरंत मिल जाता है। ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम। तुम तो लेट हो गए वंदना, लास्ट में आए हो। लेट हूँ सर? अभी थे पहले से। मैसेज 12 बजे का क्लास का पड़ा था ना। 12 बजे कहाँ